हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीवर क्या है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो चलिए आइए जानते हैं फीवर के बारे में। फीवर क्या है? फीवर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ना होकर हाई हो जाता है, इसी को फीवर बोलते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग बॉडी टेम्परेचर होता है। तो सामान्य बॉडी टेम्परेचर की बात करें 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। फीवर को दूसरे किस नाम से जानते हैं? फीवर को दूसरे पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। फीवर को किस किस एरिया से मेजर कर सकते हैं? फीवर को हम काफी एरिया से मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आपका फोरहेड के द्वारा, एयर के थ्रू और आर्म के थ्रू, साथ ही साथ माउथ के थ्रू हम फीवर को मेजर कर सकते हैं। फीवर होने के कारण क्या होते हैं? फीवर के कारण की बात करें तो काफी सारे कारण हैं, जैसे कि सबसे पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण भी बुखार आ जाता है। वायरल इन्फेक्शन, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस वजह से भी बुखार आ जाता है। अगर आप किसी मरीज के कांटेक्ट में जाते हैं तो वो उसके थ्रू आपके पास आ जाता है। फंगल इन्फेक्शन के कारण, बॉडी इन्फ्लामेशन के कारण, अगर बॉडी में आपके सूजन है, दर्द होगा तो दर्द की वजह से भी बुखार आ जाएगा। पैरासाइट्स इन्फेक्शन के कारण और साथ ही साथ मलेरिया है तब भी आपको बुखार आ जाएगा। ये सारे आपके बुखार आने के कारण हैं। इसके लक्षण क्या हैं? काफी सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है शीविंग, मतलब कि अगर आपको बुखार आएगा तो उससे पहले आपकी बहुत ज्यादा कांपेंगे, मतलब कि कपकपी लगेगी। उसके बाद हेडेक, बहुत ज्यादा सर में दर्द होगी। स्वेटिंग, मतलब कि पसीना आएगा। पसीना आने के बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। और साथ ही साथ आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगी। ये सब आपके फीवर आने के लक्षण हैं। कितने टाइप का होता है? फीवर टोटल 11 टाइप का होता है। सबसे पहले फीवर की बात करेंगे, जो सबसे पहला फीवर होता है वो कॉन्टिन्यूअस फीवर होता है। कॉन्टिन्यूअस फीवर में आपको हमेशा बुखार रहेगा। फिर इंटरमीडिएट फीवर होता है। इंटरमीडिएट फीवर में आपको 24 घंटे में एक बार फीवर होगा। फिर आता है रिमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर में सुबह शाम आपको क्या होगा, सुबह शाम आपका फीवर कम हो जाएगा और दोपहर में फिर आ जाता है। क्रिसिस फीवर में आपका कम होने के बाद अचानक से एकदम फीवर आ जाता है, तो उसको क्रिसिस फीवर बोलते हैं। फिर आगे हम लोग फीवर की बात करेंगे, जो 5 नंबर पे फीवर आता है वो बात करेंगे। जो 5 नंबर पे फीवर आता है वो आपका होता है रिप्लेसिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में आपका कुछ दिन कम होगा, उसके बाद मतलब कि कुछ दिन तक आपको फीवर नहीं आएगा, उसके बाद फिर से फीवर आने लगेगा। इरेगुलर फीवर में आपको कभी फीवर कम हो जाएगा और कभी बहुत ज्यादा ही फीवर आ जाएगा, ये आपका इरेगुलर फीवर होता है। फिर रीगर फीवर में क्या होता है, रीगर फीवर में जब आपको फीवर आएगा तो बहुत ही ज्यादा ठंड लगना शुरू हो जाएगा। ठंड लगने के बाद आपको बुखार आ जाएगा। उसके आगे की बात करेंगे कि जो आपका फिर होता है लो ग्रेड फीवर, है लो ग्रेड फीवर। अब लो ग्रेड फीवर में क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर होता है वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ये क्या होता है, आपका लो ग्रेड फीवर होता है। उसके बाद हाई ग्रेड फीवर होता है। हाई ग्रेड फीवर में क्या होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा बुखार आ जाता है। हाइपरथेर्मिया में क्या होता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हमेशा रहेगा। हाइपोथर्मिया में होता है आपका 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहेगा और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ये आपका हाइपोथर्मिया में होता है। तो जो फीवर है आपके कितने टाइप के होते हैं, 11 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमने बता दिया आपको। फीवर को मैनेज कैसे करें? फीवर को आप काफी तरीकों से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, मेडिसिन लेना है। सबसे पहले आप मेडिसिन लेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, जितनी भी एनर्जी ड्रिंक होती है, मतलब कि आपको एनर्जी ड्रिंक लेना है। कीप रेस्ट, रेस्ट करना है, आराम करना है, हेल्थी डाइट लेना है और साथ ही साथ स्पॉन्जी, मतलब कि आपको अपने शरीर पे पट्टी रखना है। बुखार आता है तो उसके बाद आपको ठंडे पानी से अपने शरीर पे पट्टी रखना है। इन सब तरीकों से आप अपने फीवर को मैनेज कर सकते हैं। तो मेडिसिन ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको क्या क्या देना चाहिए, जैसे ही फीवर आता है आपको एंटीपायरेटिक मेडिसिन देना है, जैसे कि एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन को ही हम लोग पैरासीटामोल बोलते हैं। एसिटामिनोफेन और
इबुप्रोफेन जो होती है सबसे ज्यादा फीवर में यूज होने वाली मेडिसिन है। तो जैसे ही आपको लगता है फीवर आ रहा है तो आपको एंटीपायरेटिक मेडिसिन देना है। मलेरिया फीवर के लिए कौन सी मेडिसिन देते हैं? मलेरिया के लिए लारियागो टैबलेट देते हैं। जो लारियागो टैबलेट होती है उसका कोर्स 3 दिन तक चलता है। सबसे पहले दिन आपको क्या करना है, फर्स्ट डे में सुबह 10 बजे आपको 500 mg एक गोली लेनी है, जो कि आपको 2 गोली खानी है। मतलब कि 500 mg की 2 गोली लेनी है आपको सुबह 10 बजे। तो जो आपकी टैबलेट है 2 गोली आपको सुबह 10 बजे लेनी है। फिर दोपहर में 4 बजे आपको 500 mg की एक टैबलेट लेनी है। तो ये आपकी एक टैबलेट हो गई। ये फर्स्ट डे का आपका कोर्स है। दूसरे दिन की बात करें, सेकेंड डे पर आपको सुबह 10 बजे 500 mg की एक टैबलेट लेनी है। फिर है आपका थर्ड डे, आपको सुबह 10 बजे 500 mg की एक टैबलेट लेनी है। तो ये 3 दिन तक आपको लारियागो की टैबलेट लेनी है मलेरिया के लिए। वीडियो में हम लोग ने फीवर के बारे में कंप्लीट बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सेव करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए